हम लोग पढ़ रहे थे लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन, कई सारे लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम उसी के आगे देखते हैं अपना अगला फंक्शन लिखना एफ मोड एंड रिमाइंडर। एफ मोड फंक्शन या फिर आपका रिमाइंडर फंक्शन, सेम ही है, दोनों फंक्शन सेम है। चाहे आप एफ मोड लिख लो या फिर रिमाइंडर फंक्शन लिख लेना, बोथ फंक्शंस आर यूज्ड both functions are used to find remainder। जैसे हम अगर इसके अंदर लिख दें f मोड x कमा y, तो ये क्या करेगा कि x को y से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या दिखाएगा। और सेम वही आपका रिमाइंडर भी, अगर रिमाइंडर भी कर रहे हो तो क्या करोगे x कमा, इसके अंदर आपको दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। दोनों आर्गुमेंट कैसे है, कंपलसरी है। पहला आर्गुमेंट क्या है, डिविडेंड, और दूसरा आर्गुमेंट डिवाइडर, और दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, रिमाइंडर। ये पहला वाला आर्गुमेंट डिविडेंड है, नोट कर लेना, और दूसरा वाला डिवाइडर, जिससे हमको डिवाइड करना है। डिविडेंड जो अंदर लिखा जाता है, जैसे इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया, मान लो एफ मोड और ब्रैकेट में लिख दिया 5,2, तो यहाँ पे 5 आपका अंदर लिखा जाएगा और 2 बाहर, और इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, क्यों 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, एफ मोड 5,2 का 1। फिनिश कर दे, एग्जांपल इसके लिख लेंगे। इसके बाद में अगला एक डालना ड्यू मोड। पहले एक और करवा देंगे ड्यू मोड, तीनों के साथ में एग्जांपल। ड्यू मोड, DIV ड्यू मोड, MOD मोड, ये हो गया। लिख लेना ड्यू मोड। लिख लेना इट combines division and modulus operation in single result, सिंगल फंक्शन। ये क्या करेगा, आपका डिवीजन का रिजल्ट भी बताएगा और साथ में क्या मॉडुलस, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। ठीक, एक तो डिवीजन भी बताएगा कि आपका जो डिवीजन है, जो आपका क्वोशंट है, क्वोशंट कितना आएगा डिवाइड करने के बाद में, और दूसरी चीज आपका रिमाइंडर, मतलब कि क्वोशंट भी बताएगा हमको, क्वोशंट, और दूसरी चीज क्या बताएगा, रिमाइंडर। दोनों चीजें ये हमको बताएगा रिजल्ट में। जैसे एग्जांपल देख लेते तीनों के, लिख लिया एग्जांपल में। जैसे पहले वाला लिख रहे हैं, प्रिंट और इसके बाद में मैंने एफ मोड कॉल किया और इसके अंदर लिख दिया 25,2। बताइए इसका रिजल्ट कितना आएगा, एफ मोड 25,2 कितना आएगा, 1 ना। हम क्या करेंगे, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे,
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 1 जा 2 और ये कैंसिल हो गया 5 बता 2 4 जा 2 2 जा 4 और रिमाइंडर कितना बचा 1। यही हमारा आंसर है। ये ऑपरेशन एफ मोड क्या निकाल के देगा सिर्फ रिमाइंडर को। तो आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा सिंपल सा 1। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सेम यही काम आपका किसके थ्रू भी होगा उसमें रिमाइंडर और रिमाइंडर के दोनों थ्रू। का था। सेम यही काम आपका रिमाइंडर के थ्रू भी होगा। लिख लेना प्रिंट। अच्छा ये दोनों फंक्शन आपके मैथ मॉड्यूल के अंदर ही आएंगे, ये ध्यान रखना। जब भी आप इनको कॉल करोगे तो इसके पहले आपको मैथ लाइब्रेरी लिखनी पड़ेगी मैथ डॉट एफ मोड। ठीक, मैथ क्योंकि ये जो फंक्शन है ये किस लाइब्रेरी के अंदर है ये मैथ मॉड्यूल के अंदर है। तो हमको इसके पहले ये मैथ डॉट जरूर लिखना पड़ेगा और अपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रोग्राम में एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी इंपोर्ट मैथ। जब तक आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक आप इन फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। अगर आपको इन फंक्शन का यूज करना है तो आपको इंपोर्ट मैथ लिखना ही पड़ेगा। जैसे ही आप इंपोर्ट मैथ लिखोगे तो आपका मैथ मॉड्यूल आपके फंक्शन में आइडियली उसको इंपोर्ट कर लेता है। और यहाँ पे आप जब लिखते हो कि मैथ डॉट एफ मोड तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एफ मोड फंक्शन है वो किस मॉड्यूल के अंदर है मैथ मॉड्यूल के अंदर। तो फंक्शन को पता चल जाता है, वो जाके तुरंत मैथ मॉड्यूल में चेक करता है, अगर वो फंक्शन है तो आपका आउटपुट दे देगा। अब जैसे हमने अगला किया प्रिंट और सेम वही काम हमने क्या किया कि रिमाइंडर फंक्शन भी वही काम करता है। तो मैथ क्योंकि मैथ मॉड्यूल के अंदर है डॉट रिमाइंडर और वही काम जैसे हमने किया 25,2 तो आउटपुट इसका भी क्या आएगा 1। दोनों का आउटपुट एक चीज ध्यान रखना कि स्टोर्ड वैल्यू में आएगा। इसका भी 1.0 और इसका भी 1.0। कर लिया। अब लास्ट वाला आपका जैसे हम कर दें कि प्रिंट मैथ डॉट क्या बताया था लास्ट वाला फंक्शन ड्यू मोड। तो क्या करते हैं मैथ डॉट ड्यू मोड और इसके अंदर लिख दें 25,2। अब इसका रिजल्ट बताइए क्या आएगा। मैंने कहा कि क्वोशंट भी देगा और आपका रिमाइंडर भी, दोनों चीजें। तो क्या आएगा आउटपुट क्वेश्चन कितना आएगा क्वेश्चन कितना आएगा 12 और रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो आपका आउटपुट जो आ जाएगा 12, ठीक। 12 क्या है देख लो यहाँ पे 25 का 2 से डिवाइड करेगा तो 2 1 जा 2 और ये 5 उतरा और 2 2 जा 4। रिमाइंडर आया 1 और क्वेश्चन कितना आया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कहते हैं क्वेश्चन और यहाँ पे जो लिखते हैं इसको रिमाइंडर। सबसे पहले क्वेश्चन बताएगा फिर रिमाइंडर। क्वेश्चन कितना है आपका 12 और रिमाइंडर 1। इसके बाद में लिखिएगा एक्सपोनेंशियल EXP। क्या नहीं पावर अलग होता है, पावर के लिए पावर होता है। एक्सपोनेंशियल एक वैल्यू होती है, ठीक। जो ई कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कैल्सी में ई होता है एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। आपकी होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है 2.7182 लिख लेना बस। एक मिनट बता पावर करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे पावर फंक्शन बताया था। चाहे पावर फंक्शन का यूज कर लें और चाहे एस्टेरिस्क 2 बार ऑपरेटर का यूज कर लें, दोनों का काम क्या था सेम। चाहे ये लिख लें, चाहे हम लिख लें 5 एस्टेरिस्क 2 और चाहे लिख लें क्या पावर फंक्शन
और इसके अंदर 5,2 दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम। Same ही है। एक का फ्लोट में आएगा, एक का इंटीजर, बस इतना ही डिफरेंस था। अगला लिखना है EXP फंक्शन। EXP फंक्शन लिख लेना, इट रिटर्न्स द एक्सपोनेंशियल नंबर कैपिटल E। इट रिटर्न्स द एक्सपोनेंशियल नंबर कैपिटल E। फाइंड XE। XE जहां पर E की वैल्यू जो होती है लिख लेना वेयर स्मॉल E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख लेना 2.718281 2.718281 ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। हाँ जैसे इसका एक एग्जांपल लिख लेना, कर दो, एक एग्जांपल लिख लेना। जैसे वही सबसे पहले हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि ये फंक्शन किसका है? मैथ का। इंपोर्ट मैथ, इसके बाद में हम लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर क्या लिख रहे हैं? मैथ, अपने मॉड्यूल का नाम, फिर डॉट, फिर फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है? EXP। और इसके अंदर जिसका निकालना, जैसे हमने लिख दिया 5। इसका जो रिजल्ट प्रिंट होगा लिख लेना, नोट कर लेना, 148.41। बस ये आपको ध्यान रखना है कि E की वैल्यू कितनी होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि E की वैल्यू कितनी होती है और ये EXP फंक्शन क्या होता है एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए, बस इतना ध्यान रखना है। 148.4131 लगभग समथिंग आ जाएगा। सर उसमें भी आपने एक्सपोनेंशियल ही बताया था, किसमें? जो डबल एक्सिस बताया था वो भी एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल जो होता है ये एक्सपोनेंशियल आपका फिक्स वैल्यू का निकाल ले। जो EXP फंक्शन है ये फिक्स वैल्यू होता है, इसको मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। लेकिन वो जो एक्सपोनेंशियल होता है, इसको जो डबल एक्सिस होते हैं इसको भी कहते हैं एक्सपोनेंशियल ही। लेकिन ये क्या होता है कि पावर लगाता है। अगले लिखना रैंडम फंक्शन। पूरा रैंडम लिख रहा है। रैंडम फंक्शन। अब जैसे हमारे ये सारे मैथ के फंक्शन थे, अब अगले कौन से होंगे? आपकी एक मॉड्यूल का नाम ही है रैंडम। अब अभी तक जैसे हम मैथ के फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए हम कौन सा क्या लिखते थे? इंपोर्ट मैथ। लेकिन रैंडम फंक्शन को यूज करने के लिए हमको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट क्या? रैंडम। जब तक ये लाइन नहीं लिखेंगे तब तक हम इस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। इनको बोला ही जाता रैंडम। क्या? रैंडम फंक्शन ही बोला जाता। हाँ रैंडम, ये रैंडम मॉड्यूल का नेम है। ये आपकी जो लाइब्रेरी है जिसके अंदर रैंडम फंक्शन होंगे, वो उस लाइब्रेरी का नाम क्या है? रैंडम। जैसे मैथ नाम की लाइब्रेरी पूरा मॉड्यूल बना है, उसके अंदर आपके सारे फंक्शंस हैं। आपका पावर, आपका डिवीजन, मॉड, वो सारे फंक्शन किसके अंदर है? मैथ मॉड्यूल के अंदर। उसी तरीके से इसके अंदर पहला फंक्शन लिखना है इसके अंदर रैंडम। पहला फंक्शन इसके अंदर है रैंडम नाम का।
ठीक, सिंटैक्स इसका यही है, रैंडम, और रैंडम के बाद में राउंड शेप ब्रैकेट लिख लेना। इट गिव्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इट गिव्स अ रैंडम floating value in a range of इसकी रेंज फिक्स होती है, रेंज होती है आपकी 0 से 1 के बीच में, 0.0 टू 1.0। ये किसके बीच में नंबर आपको देगा? 0.0 और 1.0 के बीच में ही। जैसे कि मान लो आपको नंबर दे दिया कितना, 0.3781। ये क्या है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। कभी भी ये नंबर 0 से छोटा नहीं देगा, मतलब माइनस में नहीं देगा, और कभी भी 1 से बड़ा नहीं देगा, मतलब 1 पॉइंट नहीं देगा। ठीक। अच्छा, रैंडम जानते हो रैंडम क्या होता है? मतलब ऐसा कोई भी रैंडम का मतलब होता है अचानक कोई आता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है कि क्या आएगी। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं कि नहीं, लूडो में जो पासा फेंकते हैं तो वो रैंडम उछाला जाता है, उसी को कहते हैं रैंडमली, मतलब एकाएक उछाला गया। अब उसमें पहले से फिक्स नहीं है कि क्या आएगा। हाँ, उसकी एक रेंज फिक्स होती है, जैसे यहाँ पे रेंज फिक्स है कि 0.0 से 1.0 के बीच में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं। जैसे आपके लूडो की जो पासे की रेंज क्या होती है? 1 से 6, मतलब 1 से 6 के बीच में ही आएगा, लेकिन क्या आएगा ये नहीं फिक्स है। जैसे आपका सिक्का रैंडमली देखा होगा, प्रोबेबिलिटी में सारी बहुत ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, प्रायिकता में, रैंडमली अ कॉइन टॉस्ड ना, मतलब एक कॉइन उछाला गया रैंडमली, तो उसके आने के चांसेस क्या है? या तो हेड या टेल। लेकिन कभी भी ये फिक्स नहीं कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, फिक्स है नहीं। उसी को कहते हैं रैंडम, जहाँ पे वैल्यू फिक्स ना हो, कुछ भी याद आए। रैंडम फंक्शन हम ऐसी जगह पे लेते हैं जहाँ पे जैसे हमको मान लो लूडो का गेम बनाना है, तो वहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? रैंडम। या फिर हमको ताश की गड्डी करनी है, ताश का खेल करना है, उसमें भी हम रैंडम करेंगे, कोई भी पत्ता निकल सकता है। और समझिए, इसके बाद में अगला फंक्शन लिखना रैंड रेंज। ये तो सिर्फ रैंडम था, अगला फंक्शन लिखना रैंड रेंज। रैंड रेंज। हाँ, लिख रहे हैं नीचे। सेकेंड फंक्शन लिखना रैंड रेंज। रैंड रेंज आपका क्या लेगा? ये 3 आर्गुमेंट भी लेगा साथ में। एक आपका लेगा बिगिनिंग, एक आपका लेगा एंड, ठीक, एक बिगिनिंग, एक एंड, और एक लेगा स्टेप। जैसे अब वही अगर हमको लूडो के लिए बनाना है तो हमारा बिगिनिंग क्या हो जाएगा? 1, और एंड क्या हो जाएगा? 6, और स्टेप स्टेप हमारा 1 ही है। अगर हम नहीं भी देते तो बाई डिफॉल्ट कितना रहेगा? 1 का इंक्रीमेंट ना। अगर हम दे देंगे, जैसे हमने 2 दे दिया, तो क्या आ सकता है? या तो 2 या तो 0 आएगा, पहले सॉरी 1 फिर 3 फिर 1 3 5, इन्हीं तीनों के बीच में कोई बार आएगा, लेकिन किस बार क्या आएगा ये फिक्स नहीं है। अगर हम यहाँ पे स्टेप 1 दे देंगे तो मतलब 1 से लेके, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 1, लूडो बनाना है तो 1 6 और ये 1। अब क्या हो गया कि आपका 1 से लेके 6 के बीच में ही कोई हर बार नंबर देगा। सर लेकिन मतलब एक कम तक होता है ना, 6 क्या? तक करते हैं तो एक कम तक जाता है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, देख लेना अगर कम तक जाता है, इसमें ज़्यादा वो नहीं होगा। इसमें आपको वही रेंज देनी है जहाँ तक लिखना है। इसमें इनको भी इंक्लूड करेगा, 6 को भी करेगा। देख लेना एक बार अगर 11 वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। शायद ये नहीं देगा। अगर हमको 6 तक करना है तो 7 देनी पड़ेगी। ठीक, देख लेना एक बार यूज करके जैसा भी हो रहा है। इसमें लिख लेना चाहे लिख लेना दिस फंक्शन is used
to generate a random number within a specified range. स्पेसिफाइड या गिवन रेंज, जो रेंज हम यहाँ पे देंगे उस रेंज में। हाँ, इसमें वही कह रहा कि जब अगर आप यहाँ पे जैसे मान लो हमको 1 से लेके 10 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए, 1 से लेके कहाँ तक 10 तक, तो हम बिगिनिंग करेंगे 1 से और एंड करेंगे 10 से 1 बढ़ा के। अगर हमको 10 भी चाहिए, जैसे लूडो के पास में 6 भी चाहिए होता है ना, तो हम उससे 1 बढ़ा के, जैसे 6 की जगह क्या लिखेंगे 7, तो ये क्या करेगा 1 से 6 के बीच में ही नंबर देगा। हर स्टेप आपको जितने लिखने, जैसे 1 1, अगर आपको एक स्टेप नहीं बनाने तो 1, अगर आपको 2 स्टेप करने तो 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पे 7 रहेगा क्या 7? हाँ 7, 1 बढ़ा के लिखेंगे। अगर हमको 1 से लेकर 10 तक करने हैं तो यहाँ पे आपको 11 लिखना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा 1 से 10 के बीच में देगा, कभी 11 नहीं देगा। और ये फंक्शन आपका जितने बार रन करोगे हर बार क्या करेगा, एक रैंडम नंबर देगा। और क्या देगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है, हर बार कोई दूसरा नंबर देगा। हो सकता है वही नंबर दे दे, हो सकता है दूसरा दे दे। जैसे आप लोग लूडो खेलते हो, कई बार 6 2 बार भी आ जाता है, कई बार 3 बार भी आ जाता है, लेकिन क्या फिक्स है कि 3 बार 2 बार आएगा? हो सकता है जल्दी एक भी बार नहीं आ रहा हो। अगला लिखना डेट एंड टाइम फंक्शन। ये हो गए इरेक्टर देख कितने फंक्शन चल रहे पहले बता दे सारे। सर और बढ़ा दीजिए। लिखना डेट एंड टाइम फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है किस लिए यूज होंगे, डेट और टाइम बताने के लिए। इसके लिए हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे आपको डेट दिखानी है तो आप सबसे पहले इंपोर्ट करोगे, वही इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। सर पहले डेफिनेशन बताएं। क्या अच्छा डेफिनेशन डेफिनेशन की क्या बताएं? नो सर। लिख लेना है कि इन पाइथन डेट एंड टाइम फंक्शन यूज टू गिव डेट एंड टाइम। जैसे पहला लिखना फ्रॉम डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट डेट फ्रॉम। मॉड्यूल का नाम क्या है? डेट टाइम। मॉड्यूल का नाम क्या रहेगा? डेट टाइम। इंपोर्ट क्या करना है इससे? डेट को। ये लिखनी पड़ेगी आपको लाइन फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। सेम इसी तरीके से आपको फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट टाइम टाइम और दोनों करना है तो क्या करोगे? इंपोर्ट डेट टाइम और फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। डेट टाइम मॉड्यूल का नाम भी और इंपोर्ट करना क्या? डेट टाइम।
अब इसके अंदर पहला फंक्शन हो जाएगा आपका टुडे। टुडे फंक्शन क्या करेगा कि आज जो भी दिन है उसकी क्या दे देगा, डेट, उसकी डेट प्रिंट कर देगा। क्लियर कर दे इसको। क्लियर कर दे। जैसे पहला फंक्शन हो जाएगा टुडे, टुडे टुडे में क्या बताएगा लिख लेना, इट डिफाइंस द करेक्ट डेट। जब भी आप कॉल करोगे तो उस समय की जो डेट होगी वो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। जैसे एग्जांपल में लिख लेना, सबसे पहले आपको मॉड्यूल इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। अच्छा ये जैसे टुडे है, ये डेट वाला है, डेट दे रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, From date डेट and time ना। date। आप तीनों को लिख सकते हो या फिर डेट को भी लिख सकते हो। वही लिखोगे फ्रॉम, क्या लिखोगे, From date and time import फ्रॉम date। डेट टाइम इंपोर्ट डेट। ठीक, इसके बाद में फंक्शन को यूज करोगे, लिख लेना प्रिंट, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर क्या प्रिंट करनी है, डेट। तो डेट के लिए लिख लेना, मॉड्यूल का नाम क्या है यहाँ पे, डेट, तो लिखोगे प्रिंट डेट डॉट टुडे। हाँ कितनी डेट है, 1 अप्रैल। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये ईयर देगा, कितना ईयर है, 2024, फिर डैश करके आपका मंथ, फिर डैश करके डेट। ठीक, ध्यान रखना। अगला लिखना टुडे डॉट डे, ये हो गया। अगर आपको सिर्फ डे प्रिंट करना है, टुडे फंक्शन के अंदर ही अगर लिख लेना टू प्रिंट इंडिविजुअल डे। अगर वो कोई इंडिविजुअल डे प्रिंट करना है, ठीक, तो इसके लिए लिख लेना भाई प्रिंट किसके अंदर, टुडे डॉट डे, टुडे डॉट डे। अब ये डे में क्या करेगा कि आज की जो तारीख है उसको बता देगा, आज कितनी तारीख है, 1, तो ये डेट को प्रिंट कर देगा। अगला लिखना टू प्रिंट, अब इसी तरीके से जैसे ये आपका क्या हो गया डे, अगर आपको क्या करना है, मंथ करना है, तो सिंपल सा वही प्रिंट टुडे डॉट डे की जगह क्या लिख दोगे आप, मंथ, यहाँ पे लिख देना चाहिए टू प्रिंट इंडिविजुअल मंथ। ठीक, मंथ के लिए आपको मंथ लिखना है, मंथ कौन सा हो जाएगा, अप्रैल, अप्रैल के लिए क्या लिखेगा, 4। फिर सेम इसी तरीके से अगर आपको ईयर देखना है तो क्या करोगे, प्रिंट टुडे डॉट ईयर,
ईयर में ईयर कितना हो जाएगा 2004 2024। अगला लिखना वीक डे, ये रेड कर दें क्यों? अगला लिखना वीक डे। हाँ वीक डे। जो पाइथन होती है इसके अंदर जैसा हम कॉल करते हैं इस तरीके से टुडे डॉट वीक डे। हाँ वीक डे, क्योंकि टुडे फंक्शन के अंदर ही आएगा। टुडे फंक्शन पूरी डेट वगैरह के लिए, अब इसके अंदर वीक डे, टुडे डॉट वीक डे। ये क्या करेगा, जब वीक डे जो होता है ये आपके जो पाइथन में होता है, जो आपके डे होते हैं, जैसे मंडे है, ये मंडे के लिए 0 प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? 0। और उसके बाद में ट्यूसडे के लिए 1। इसी तरीके से जाते 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 संडे के लिए क्या प्रिंट करेगा? 6। 0 से कितना करेगा? 6। मंडे के लिए ध्यान रखना क्या प्रिंट करेगा? 0। अगर आपका डे वो 0 दिखा रहा है इसका मतलब वो कौन सा दिन है? मंडे। और अगर आपका 6 दिखा रहा है तो इसका मतलब कौन सा दिन है? संडे। ठीक, ये ध्यान रखना। अगर आपका 5 दिखा रहा है तो सैटरडे। ठीक, पहला डे 0 से, मंडे से स्टार्ट होगा। जैसे आज कौन सा दिन है? मंडे। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे टुडे डॉट वीक डे, तो आज क्या प्रिंट होगा आपका? 0। आउटपुट क्या देगा? 0। क्या? ठीक, ये क्या प्रिंट करेगा? 0। आ रहा समझ में कि नहीं? जो भी डे होगा उसके अकॉर्डिंग ही नंबर प्रिंट करेगा। आपका डे नहीं प्रिंट करेगा, क्या करेगा? नंबर। मंडे के लिए 0, संडे के लिए 6। अगला लिखना डेट टाइम डॉट नाउ, टुडे डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ फंक्शन क्या करता है कि ये पूरा आपका डेट क्या है, उस समय टाइम क्या है, सारी चीजें ये प्रिंट कर देता है। इसलिए हमको किसके अंदर इसको कॉल करना पड़ता है? डेट टाइम, मतलब डेट भी देना है, टाइम भी देना है। लिख लेना इट गिव्स करंट डेट एंड टाइम। इट गिव्स करंट डेट एंड टाइम। क्या? जैसे एग्जांपल में लिखना प्रिंट डेट टाइम डॉट नाउ। आउटपुट क्या आएगा इसमें बताइए? सबसे पहले क्या आएगी? डेट और ईयर। डेट का क्या? ईयर। कितना देगा? जैसे कितना है? 2024, फिर डैश, फिर चौथा महीना, फिर पहली तारीख, फिर टाइम। कितना टाइम हो रहा है इस समय? कितना? 3:45। तो जितना भी होगा 3:45 और फिर सेकंड भी, जितने सेकंड हो गए
सबसे पहले आपका आवर, फिर मिनट और फिर सेकेंड। ठीक, अगला लिखना। बस इतने ही लिखना, आगे जो जरूरत होगी बता दीजिए। इसके बाद में कल एक प्रोग्राम बताए थे ना, कौन सा प्रोग्राम था वो? क्यों कल कौन सा प्रोग्राम बताया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आपने बताया तो था पता नहीं, मतलब प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम होता नहीं जैसे क्वेश्चन था कल, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द solution of a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? ए एक्स स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखते थे, ए एस्ट्रिस एक्स एस्ट्रिस एस्ट्रिस ना, ऐसे तो था स्क्वायर, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस्ट्रिस एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना था। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्कूल वगैरह में, क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करके निकालना है। हम लोग ऑपरेटर पढ़ चुके हैं कि पावर कैसे लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, डबल एस्टेरिस्क। फंक्शन भी पढ़ चुके हैं अंडर रूट निकालने के लिए, पावर फंक्शन हम पढ़ चुके हैं पावर निकालने के लिए, अंडर रूट करने के लिए कौन सा फंक्शन, एसक्यू आरटी फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो उन सबकी हेल्प की सहायता से हम इसको निकालेंगे। ठीक,